वाराणसी में पहली बार अल नूर ट्रॉमा क्लिनिक में लाइव एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न। 7 मई 2024 को पूर्वांचल की चिकित्सा सेवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। अल नूर ट्रॉमा क्लिनिक में वाराणसी की पहली लाइव एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का आयोजन किया गया, जिसने उन्नत रीढ़ की हड्डी की शल्य चिकित्सा को एक नई दिशा दी। यह सर्जरी डॉक्टर फैजल शाकिर अहमद, प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक व स्पाइन सर्जन द्वारा की गई, जिनके साथ विशेष रूप से विशाखापट्टनम से पधारे डॉक्टर साई दिलीप एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया डॉक्टर शाकिर अहमद ने, जो फैजल के पिता हैं और 40 वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। वे वाराणसी के चिकित्सा जगत की एक प्रतिष्ठित शख्सियत हैं। यह उन्नत तकनीक पारंपरिक सर्जन की तुलना में बेहद कम चीरें, दर्द और रक्तस्राव के साथ होती हैं और मरीज 24 घंटे के भीतर चलने में सक्षम होता है। यह ऐतिहासिक आयोजन का उद्देश्य इस तकनीक के प्रति जागरूकता फैलाना और अन्य डॉक्टरों को प्रशिक्षित का अवसर देना है। इस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित डॉक्टर भी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर GS सिंह, डॉक्टर मौर्य सहित शहर के अन्य अनुभवी चिकित्सक सम्मिलित रहे। डॉक्टर फैजल शाकिर अहमद ने कहा, हमारा उद्देश्य यह है कि वाराणसी जैसे शहर में मरीजों को विश्व स्तरीय स्पाइन केयर मिले, ताकि उन्हें बड़े शहरों की ओर न जाना पड़े। यह तो बस शुरुआत है। यह आयोजन यह साबित करता है कि वाराणसी शहर भी अब चिकित्सा के क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है और लगातार नवाचार की ओर अग्रसर है। डॉक्टर शकील अहमद ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं 10 साल विदेश में भी काम किया, फिर स्विट्जरलैंड में स्पाइन की फेलोशिप के लिए, स्पाइन सर्जरी के लिए मैं वहाँ भी गया, और यहाँ पे अभी मैं 30 सालों से बनारस में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन हम लोगों ने जो सर्जरी उस वक्त वहाँ सीखी और जो किया, वो रीढ़ की हड्डी के लिए, उसके अंदर जो डिस्क की प्रॉब्लम आती है, शियाटिका की प्रॉब्लम आती है, उसकी सर्जरी हम लोग करते रहे। लेकिन पहले इसको हम लोगों को रीढ़ की हड्डी को खोल के या उसमें थोड़ा सा मिनिमल छेद से उसके अंदर जाके उसको ऑपरेशन करते थे। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब उसमें ये हुआ कि इससे सिर्फ आप ऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन स्टेबल नहीं है, तो रॉड लगा के फिक्स करना पड़ा। अब उसमें नई टेक्निक आ गई कि आप एंडोस्कोप से बिना रीढ़ की हड्डी को खोले एक छोटे से छेद से डिस्क की प्रॉब्लम को, पर्टिकुलरली फ्रैक्चर नहीं लेकिन डिस्क की प्रॉब्लम, जो शियाटिका की कॉमन प्रॉब्लम हमारे यहाँ जवान लड़कों को या जवान आदमियों को जो एक्स्ट्रा मेहनत करके डिस्क की शियाटिका जिसको बोलते हैं लोगों ने कर लिया है, उसके लिए दूरबीन से ये ऑपरेशन खाली उस छेद से, जैसे L4-5 है, L5S1 है या S1 के नीचे, तो उससे उस डिस्क को निकालते हैं दूरबीन से। उसी का आज एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इस समय हो रहा है, जो विशाखापट्टनम के डॉक्टर साई दिलीप, वो अच्छे एक स्पाइन सर्जन है, जहाँ पे मेरे बेटे ने भी वहीं ट्रेनिंग किया, मतलब वो भी करते रहे। तो अब वो लाइव सर्जरी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। वो भी एक डॉक्टर के लिए इस वक्त हो रहा है, जो कि खुद सर्जरी के दौरान उसको ये प्रॉब्लम हो गई है और उसके पैरों में दर्द उसके आने लगा, और अभी तो वीकनेस नहीं है लेकिन उसको नंबनेस लगातार है। उसकी वजह से उसका डिस्क का एंडोस्कोपिक रिमूवल हो रहा है, डिस्क का डिकम्प्रेशन हो रहा है कॉर्ड का, और इस ऑपरेशन से यंग पेशेंट में बहुत जल्दी रिकवरी, बिना कोई लंबे ऑपरेशन या बेड रेस्ट के उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, उसकी नर्व डिकम्प्रेस हो जाती है, उसका पेन फिनिश हो जाता है और कोई रेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ही कैन बी मोबिलाइज विद इन 2 days। मैं डॉक्टर साई दिलीप हूँ। मैं आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम से आया हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूँ और 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्पाइन सर्जरी में। मैं 2014 में कोरिया जाके एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का ट्रेनिंग लिया हूँ। उसके बाद जर्मनी भी गया और 2-3 इंटरनेशनल जगह करके वहां से सीख के इंस्ट्रूमेंट्स खरीद के शुरू करके 8-9 साल हो गया। अभी तक विशाखापट्टनम में 3,000 के ज्यादा ही केस किया और 4-5 हॉस्पिटल में टीचिंग भी करता हूँ और मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं सिखाने के लिए। सो ये तो रेगुलर एक्टिविटी है। कंप्लीटली स्पाइन सर्जरी का ट्रीटमेंट में ही हूँ। सर, वाराणसी में आप आए हैं और ऑपरेशन आपके माध्यम से क्या करना चाहिए, किसी का ऑपरेशन हुआ है और क्या है ये? इसको सायाटिका, नॉर्मली आपका कॉमन लैंग्वेज में सायाटिका बोलते हैं। सायाटिका माने हड्डी के बीच में, दोनों कमर का हड्डी के बीच में डिस्क होते हैं। ये डिस्क स्प्रिंग जैसे काम करेगा। क्यों स्प्रिंग जैसे काम करेगा? क्योंकि हड्डी हार्ड है, वो नस को दबाने से नस को दिक्कत हो जाएगा। लेकिन क्या सपोर्ट करने वाला डिस्क की
आपका काम वजह से, झुकने वजह से, कुछ लोग गिरने वजह से, कुछ लोग स्लिप होने वजह से ये डिस्क पतला होके बाहर आके नस को दबा देते हैं। ये नस को दबाने से हमको ब्रेन से आने वाला नस का सिग्नल्स, नीचे तक जाने वाला सिग्नल्स को अंतर हो जाएगा। लक्षण क्या रहते हैं इसके? लक्षण क्या? सिम्टम्स कमर दर्द, कमर के हर पैर में आना, पैर में दर्द, दर्द बोलते हैं कुछ लोग, झुंझुनी बोलते हैं कुछ लोग, खिंचावट बोलते हैं, और दूर नहीं चल पा सकते हैं। माने 10-15 मिनट जाने से पैर पूरा सुनापन हो जाएगा और पूरा झुंझुनी बढ़ जाएगा। और इसके अंदर भी बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि कमर का नस यूरिन को भी सप्लाई करते हैं। सो कुछ लोग को यूरिन, पेशाब का थोड़ा पेशाब आने से भी दौड़ने का दिक्कत, पेशाब कंट्रोल नहीं कर पा सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, मोशन फ्री नहीं होना, ये भी यूरिन, सेक्सुअल फंक्शन वो मेन है। छोटे उम्र बच्चे लोगों को 25 शादी के बाद सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी ये डिस्क प्रॉब्लम से हो जाएगा। Another problem.